जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो कि हर एक एग्ज़ाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू में भारी पड़ सकता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आपका आज का क्यूज पहला सवाल से। आपका पहला सवाल है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को सबसे आमने सामने वो पृथ्वी और सन के बीच होता है। ठीक है, सबसे कम दूरी होता है। ठीक है, किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को होता है। आपका अगला सवाल है युवा तर्क के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। युवा तर्क के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रशेखर आज़ाद को। किसको? चंद्रशेखर आज़ाद को युवा तर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपका अगला सवाल है बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ बाली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में बाली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को। ठीक है, आपका अगला सवाल है विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 6500 भाषाएं बोली जाती है। कितने? 6500 भाषाएं बोली जाती हैं पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, आपका अगला सवाल है मैगी खाने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर आप मैगी खाते हैं तो उससे कौन सा अंग आपका शरीर का प्रभावित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए लीवर। आपका लीवर कमज़ोर कर देता है मैगी। ठीक है, तो लीवर को ये नष्ट कर देता है, ख़राब कर देता है। तो मैगी बहुत ही ख़राब चीज़ है, मैगी को आई थिंक नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इस टाइप से ही यूपीएससी अपना क्वेश्चन को पूछता है। क्या पूछता है? निम्नलिखित में से दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये नहीं वाला शब्द है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैक्सिमम यूपीएससी में पूछता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जलेपला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी न्यू चाइना न्यू एजेंसी। क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी के नाम से समाचार एजेंसी है। ठीक है, चाइना का। ठीक है, आपका अगला सवाल है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चन का अटेम्प्ट करवाने के सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जिसे बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो क्या क्वेश्चन बोला है? भारत की उत्तरी सीमा पर। ठीक है, ये उत्तर की सीमा हो गया। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला एरिया पड़ता है आपका हिमालय। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है सुंदर दिखने के लिए क्या खाना चाहिए। इंसान को सुंदर दिखने के लिए क्या खाना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए केला खाना चाहिए। क्या? बनाना तो खाना चाहिए। ठीक है, इससे इंसान सुंदर दिखता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी चंडीगढ़ को। किसे? चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए
रामानुज ने किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रामानुज ने किया था। ठीक है, आपका अगला सवाल है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत में सबसे पहले समाचार पत्र को शुरू किया था, यानी कि न्यूज़पेपर को शुरू किया था? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जेम्स ए हिक। जेम्स ए हिक ने भारत में पहली बार समाचार पत्र को शुरू किया था। ठीक है, आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांधरी होती है। कैसी? सांधरी होती है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो आपका शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है या खराब हो जाता है या उसमें दाग हो जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तिल्ली। कौन सा? तिल्ली शरीर का एक पार्ट है जो वो प्रभावित होता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, गरीबों का बादाम किसे कहा जाता है? गरीबों का बादाम किसे कहा जाता है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूंगफली को। किसे? मूंगफली को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल है, गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा, तो क्या आप बता सकते हैं दोनों कौन देता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों कौन देता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दुकानदार। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? दुकानदार अंडे और दूध दोनों देता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में 7 बजे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।